अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय वीडियो। और सेकंड ये कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि ये चीज़ मुझे समझ में आई तो मैं अपने भाइयों से शेयर करता हूँ। अच्छा, बेसिकली क्या है हमारा जो टारगेट है वो ड्यू पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, लेकिन इतना बेहतरीन और कमाल का कॉन्सेप्ट है कि उसको समझ के मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, होते क्या है कि जो दो चीज़ होती है, एयर मॉलिक्यूल्स और वाटर वेपर, इन दोनों को मिला के तमाम कॉन्सेप्ट अभी बनेंगे। अभी ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट, ये क्या होते हैं, इसके तमाम कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह मेरे ख्याल से तो 100% क्लियर हो जाएगा अगर दिमाग के ताले बंद नहीं है। अच्छा, होता है क्या, स्टार्ट द वीडियो कि मैंने ये बनाए हुए हैं कि जो होल है ये सर्कल, ये एयर के मॉलिक्यूल है और ये ड्रॉपलेट की तरह बना बनाए, और ये वाटर वेपर है, सही। तो नॉर्मल ये कंडीशन होती है, सही। एयर के मॉलिक्यूल के इन बिटवीन वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, और इसी को हम जो मेजर करते हैं इसको कहते हैं ह्यूमिडिटी, सही। नॉर्मल बेसिक तरीके से चल रहा है, सब पता चल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब होता है क्या कि एयर की एक प्रॉपर्टी है, जब भी एयर को हीट दी जाएगी, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, तो एयर एक्सपेंड करती है। क्या करती है? एक्सपेंड करती है, मतलब एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वाटर वेपर की जो कैपेसिटी होती है इन बिटवीन वो ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, सही। क्लियर हो गई ये इमेज आपके सामने। सेकंड इमेज, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वाटर वेपर ज़्यादा आ गए, नॉर्मल कंडीशन, सही। और एयर की दूसरी प्रॉपर्टी है, जब टेम्परेचर कूल डाउन होता है, मतलब बिलो की तरफ जाता है, तो एयर के मॉलिक्यूल कंप्रेस हो जाते हैं, इसकी वजह से जो वाटर वेपर की जो इन बिटवीन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। ये भी नज़र आ रहा होगा, क्लियर। अब होता ही क्या कि जब इतने एयर के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल करीब करीब आ जाते हैं, इतने करीब आ जाते हैं कि वेपर की इन बिटवीन रहने की कोई जगह ही नहीं बचती। समझ आ रही है? बिल्कुल, मतलब ऐसा होगा कि अब जगह ही नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा। लेट्स सपोज क्लास में 30 बच्चों की जगह थी, वो 30 बच्चे बेचारे बैठे थे, अलग से 30 और आ गए। अब क्या होगा, रूम में सांस लेने की जगह भी क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह एयर के मॉलिक्यूल इतने करीब आ जाते हैं कि वाटर वेपर के रहने की जगह भी ख़त्म हो जाती है, तो ये आके नीचे गिरना शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं कंडेंस हो गया। क्या हो गया? कंडेंस हो गया, सही। अच्छा, ये एक एमसीक्यूज़ की वजह से मैंने पूरा कॉन्सेप्ट उठाया था और ड्यू पॉइंट का है। अच्छा, ये जो ये कंडेंस हो गया, ये जो फिनोमिना हुआ, एयर के मॉलिक्यूल करीब करीब आ गए, वेपर नीचे आ गए, इसे कहते हैं ड्यू पॉइंट। क्या कहते हैं? ड्यू पॉइंट। अब होता क्या है कि इसके एग्जांपल दे देते हैं, समझ गए कि ड्यू पॉइंट क्या होता है और कब कैसे होता है। लेट्स सपोज जब भी हम ठंडा पानी की बोतल को हाथ लगाते हैं बाहर की तरफ, एक लिक्विड होता है, पानी होता है। अब बोतल तो अंदर से बर्फ़ होती है, लेकिन बाहर उसके पानी होता है, या कोई आइसक्रीम के आपने देखा हो बॉक्स के बाहर एक मतलब मॉइस्चर होता है, मौजूद होता है, सही। अब उसकी रीज़न क्या है? उसका रीज़न भी ड्यू पॉइंट है। कैसे? एयर के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं सराउंडिंग में। अब जैसे ही हम पानी की ठंडी बोतल निकालते हैं फ्रीज़र से बाहर, अब उसके इर्द गिर्द वाटर के जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स आते हैं वो आके यहाँ पर होते हैं। इसका टेम्परेचर पहले 31 होता है रूम टेम्परेचर, फिर डिक्रीज़ हो के बिल्कुल करीब आता है। अब इतना करीब आ जाता है कि इस बिल्कुल करीब आ जाते हैं एयर के मॉलिक्यूल, टेम्परेचर इसके साथ कांटेक्ट में होने की वजह से कम होता है टेम्परेचर, इसका तो टेम्परेचर कम ही है। इसकी वजह से एयर के करीब मॉलिक्यूल जो इसके करीब में होते हैं कॉन्टैक्ट में, उसके एयर मॉलिक्यूल का भी टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसकी वजह से जो इसके दरमियान, जो एयर के मॉलिक्यूल के दरमियान जो वेपर होते हैं, वो वाटर वेपर, वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे मॉइस्चर आ जाता है। नहीं आई है समझ में? नहीं आई तो भाई फिर रहने दो। अच्छा, ये क्लियर हो गई। अब एक और एग्जांपल दे देता हूँ इसकी। इससे पहले मैं एक और मैंने चीज़ लिखी थी, ये तो मैं बता चुका। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2 वेपर प्रेजेंट इन द एयर, इसका ग्राम पर मीटर क्यूब से। अच्छा, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितनी मौजूद है एयर में, ये होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, सही। अब रिलेटिव क्या होती है फिर? हाउ मच वाटर वेपर इज मिक्स इन द एयर कंपेयर टू हाउ मच इट कैन बी होल्ड।
तो ये आसान बात है कि लेट्स सपोज एक हाथ में 2 समोसा आ सकते हैं। हाँ मुसैब भाई, तो वो बेचारा एक खा रहा है। अगर वो एक खा रहा है तो उसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, अगर उसकी कैपेसिटी 2 की है और मतलब वो एक समोसा लेके उसने रखा हुआ है, वो ये उमैर भाई की तरह उसने 2 समोसे खाने की सलाहियत है लेकिन वो खा एक ही रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब क्या है, एक समोसा खाया है लेकिन उसकी सलाहियत की 2, मतलब अपनी उस सलाहियत से उसने आधा करा है 50%, मतलब कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है 50%। ये कह रहे हो कि समोसे कहाँ से बीच में आ गए, सॉरी। अच्छा अब मैं समझा देता हूँ कि ये एग्जांपल भी। अच्छा देखो, ये वाटर एयर के मॉलिक्यूल्स के बीच में वाटर वेपर मौजूद हैं। ये समझो मैंने वाटर वेपर, इसका वेट करा है, ये वाटर वेपर मौजूद है 10 ग्राम। कितने, मतलब इसकी जो ह्यूमिडिटी निकली है एब्सोल्यूट वो है 10 ग्राम। वाटर वेपर कितने प्रेजेंट है एयर में, ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अच्छा, इसकी वाटर वेपर के इन बिटवीन, सॉरी एयर मॉलिक्यूल्स की इन बिटवीन कोई हाथ में समोसा आने की कैपेसिटी कितनी थी, एयर मॉलिक्यूल के दरमियान में वाटर वेपर के आने की कैपेसिटी कितनी थी, 20 ग्राम। आई कितनी है, 10 ग्राम। सही है, जब 10 ग्राम आई है आने की कैपेसिटी थी 20, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो फॉर्मूला है 10 जितने हैं कैपेसिटी टोटल 20 मल्टीप्लाई कर दिया 100 से 50%, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा परसेंट में आती है। सही। अच्छा वापस समझाइए ज़रा, मतलब इसके अकॉर्डिंग जितनी होल्डिंग कैपेसिटी है उसके इसको डिवाइड करते हैं। सही, 10 ग्राम है और आप 20 सकती है, उसको डिवाइड कर दिया कि अगर इसमें 20 ग्राम की होल्डिंग कैपेसिटी हो 20 ग्राम आती तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाती, 100%। सही है। अच्छा, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की, टेम्परेचर बढ़ेगा आर एच की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये थोड़ा सोचोगे तो समझ आ जाएगा। अच्छा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, जैसा आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ने से एयर दूर दूर हो जाते हैं, एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट आर एच इफेक्ट होता है। आर एच क्या होगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी कि होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सही है, और लेकिन एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ने से और कम होने से इफेक्टेड नहीं होती। सही। अच्छा, अब डे एंड नाइट को हम कंप्लीट करते हैं। ये भी डेली लाइफ एग्जांपल है हमारी। जैसे लेट्स सपोज हमारे रात में, सुना होगा पहले क्या करते थे, रात में बारिश होती है पहाड़ों के लिए, जब हम छत पे सोते थे कहानियाँ सुनते हुए, उस वक्त बताया जाता था भाई जो बारिश होती है पहाड़ों के लिए, जानवरों के लिए। सही है, एक फिनोमेना है नेचर का, ज़रूरी भी है। अच्छा, अब रात को होता है क्या है, रात दिन में एयर गर्मी होती है, गर्मी होने से एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। नाइट में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। सही है, तो एयर के मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं। अब जो भी नाइट का एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिस वक्त क्या होते हैं, एयर के मॉलिक्यूल बिल्कुल करीब करीब आ जाते हैं। एयर के मॉलिक्यूल जितने करीब आते हैं तो क्या होना शुरू हो जाता है, वेपर की जगह ही नहीं बचती, वाटर वेपर, तो वो क्या होना शुरू होता है, कंडेंस होना शुरू हो जाती है। इसी कहते हैं ड्यू पॉइंट, और इसी वजह से वो रात में शबनम जिसे कहते हैं वो गिरना शुरू हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का।